Assalamu alaikum students. Dear students, we are studying a chapter carbon and its compounds. Carbon and its compounds. And in last lecture, we have discussed about functional groups. We have discussed about homologous series and we have discussed about alkyl groups. In today's lecture, we will discuss about nomenclature, which is very important in 10th class examination as well as in 11th and 12th examinations. It is very important. So my dear students, just focus on this lecture. जो ये नॉमनक्लेचर होता है, नॉमनक्लेचर का मतलब है नेमिंग. अब हमें नॉमनक्लेचर किसको करना है? नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमनक्लेचर पढ़ना है. अब नॉमनक्लेचर किसको कहते हैं? नेमिंग, नाम देना कंपाउंड्स को, उसको नॉमनक्लेचर कहते हैं. किसी चीज़ को जब हम नाम देते हैं, चीज़ को नहीं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, जब हम उसको नाम देते हैं उसको कहते हैं नॉमनक्लेचर. अब नेमिंग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो चीज़ों से दी गई है. एक को कहते हैं ट्राइवल नेम्स. क्या कहते हैं मेवन जिगर? ट्राइवल सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर. ट्राइवल सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर. और दूसरा वाला जो है इट इज IUPAC. IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर. दो तरीकों से हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. एक को कहते हैं ट्राइवल सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर और दूसरे को कहते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर. अब जो ये ट्राइवल सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर है, हाँ, ये किस पे बेस है? ये बेस है, इट इज बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन और सर्टेन प्रॉपर्टीज. ट्राइवल नेम्स को हम कॉमन नेम्स भी कहा जाते हैं. इनको कॉमन नेम्स भी कहते हैं. हम क्या कहते हैं? इनको हम कॉमन नेम्स भी. ये किस पे बेस किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन और सर्टेन प्रॉपर्टीज. और सर्टेन प्रॉपर्टीज. इनके ऑरिजिन के बेस पे हम इनको म्यून जिगर नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल HCOOH, इसका जो कॉमन नेम है इट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड. इट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, जो प्रेजेंट है रेड आंट्स में. जो प्रेजेंट है रेड आंट्स में. समझ आ रहा है गोबर में? इसी तरह CH3COOH, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड. तो ये इनके कॉमन नेम्स हैं. समझे? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक का कुछ ऐसे इनका रेड आंट्स को कहते हैं, तो उनका नाम यही से आया है. तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इन कॉमन नेम्स को दिया जाता है. याद रखिएगा, जो ये ट्राइवल सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर है, ये ज़्यादा मतलब उतना बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए. तो फिर साइंटिस्टों ने एक नया सिस्टम, ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा. चलता है कॉमन नेम्स के थ्रू भी हम इन कंपाउंड्स को, लेकिन ज़्यादातर ये एप्लीकेबल नहीं है. तो इन्होंने फिर दूसरा वाला क्लासिफिकेशन किया जिसको कहते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर. IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर. IUPAC किसको कहते हैं? IUPAC कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो IUPAC के थ्रू हमने अब नाम देना स्टार्ट किया है कंपाउंड्स को. IUPAC का क्या होता है? IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इन्होंने हमें कुछ गाइडलाइंस दिए, इन्होंने हमें कुछ रूल्स दिए. उन रूल्स के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं. शाबाश में उन जिगर. IUPAC सिस्टम के थ्रू
नॉमेनक्लेचर के थ्रू अब हम नेमिंग देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। इसके लिए हमें कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, फिर कुछ रूल्स पढ़ने हैं। वो जो रूल्स उन्होंने दिए हैं, उन रूल्स के थ्रू हम उन कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। ये IUPAC नाम देने के लिए पहले आपको ये सीखना है वर्ड रूट, सुफिक्स एंड प्रीफिक्स। ये 3 चीज़ें आपको पहले सीखनी है, सुफिक्स, वर्ड रूट एंड प्रीफिक्स। ये 3 चीज़ें सीखने के बाद फिर हम बता देंगे कि एक कंपाउंड का नाम कैसे देते हैं। अब याद रखिएगा, इस वर्ड रूट में हमें करना क्या होता है, वर्ड रूट में हमें क्या करना पड़ता है। वर्ड रूट में हम म्यून जिगर काम करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। वर्ड रूट में हम कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। शाबाश म्यून जिगर। वर्ड रूट में क्या करते हैं हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई चेन है CH3 CH2 CH3, आपको बोला जाता है इसको नाम दे दो। तो पहले आपको क्या करना है, ये हमें फिर बाद में देखना, पहले किसको क्या करना है। तो ये जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट में हम देखते हैं कैलकुलेट करना कार्बन एटम। यहाँ पे कितने, 1 2 3। अगर आपको कोई कहेगा IUPAC में वर्ड रूट किसको लगता है, वर्ड रूट लगता है कैलकुलेट करना कार्बन एटम को। अगर कार्बन अब 1 होगा तो आप बोलोगे मैथ, अगर कार्बन 2 होंगे तो एथ, अगर कार्बन 3 होंगे तो प्रॉप। समझ है, ये याद रखिएगा। अगर कार्बन 4 तो ब्यूट, अगर कार्बन 5 तो पेंट, अगर कार्बन 6 तो हेक्स, अगर कार्बन 7 तो हेप्ट, अगर कार्बन 8 तो ओक्ट, अगर कार्बन 9 तो नन, और अगर म्यून जिगर 10 होंगे तो डेक बोला जाता है। फिर अनडेक डोडेक वो हमें नहीं पढ़ना है, वो हमें आगे डिस्कस करना है। शाबाश म्यून गुबर। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये वाला इसके थ्रू हमें नाम जब देना ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो आपको 3 चीज़ें स्टडी करनी है। पहले सुफिक्स, वर्ड रूट और प्रीफिक्स। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये 3 चीज़ें समझने के बाद आपको समझ आएगा कि हमें क्या करना है। तो पहले में आपको वर्ड रूट पढ़ना है। समझ आ रहा है गोबर में? तो वर्ड रूट में क्या करना पड़ता है, वर्ड रूट में हम कैलकुलेट करते हैं क्या म्यून जिगर, कैलकुलेट करते हैं कार्बन एटम्स। अगर कार्बन 1 होगा तो मैथ लिखते हैं, अगर कार्बन 2 होंगे तो एथ, अगर कार्बन 3 होंगे तो प्रॉप, अगर कार्बन 4 होंगे तो ब्यूट, अगर कार्बन 5 होंगे तो पेंट, अगर कार्बन 6 होंगे तो हेक्स, अगर कार्बन 7 होंगे तो हेप्ट, अगर कार्बन 8 होंगे तो ऑक्ट, अगर कार्बन 9 होंगे तो नन, अगर 10 होंगे तो उसको डेक कहते हैं। समझ आया म्यून जिगर? फिर उसके बाद सुफिक्स आता है। सुफिक्स देखो, हम जब आमतौर पर पढ़ते हैं ना म्यून जिगर, याद रखिएगा, हम जब किसी चीज, फॉर एग्जांपल आबिद, आबिद के पीछे जब सर लगा देते हैं, सर जो है वो सुफिक्स है। अगर सर से पहले कुछ लगाया जाएगा, फॉर एग्जांपल ये आबिद, पीछे डालेंगे सर, सर जो है वो बन गया सुफिक्स, इट इज एडेड आफ्टर आबिद। और अगर मिस्टर पहले डालेंगे तो मिस्टर बन गया प्रीफिक्स, सर बन गया सुफिक्स, आबिद। आप एज्यूम करिए, आप हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आबिद वर्ड रूट है, तो वर्ड रूट के बाद जो ऐड किया जाता है इट इज कॉल्ड सुफिक्स, इट इज कॉल्ड सुफिक्स। शाबाश।
What is suffix म्यून जिगर? Suffix is added after word root. After word root. वर्ड रूट के बाद सुफिक्स ऐड किया जाता है। इतना समझ आ रहा बेटा? अब सुफिक्स के दो टाइप्स हैं। पहले को कहते हैं प्राइमरी सुफिक्स। क्या कहते हैं? प्राइमरी सुफिक्स। और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी सुफिक्स। शाबाश में जिगर। सुफिक्सेस के कितने टाइप्स हैं? सुफिक्सेस के दो टाइप्स। एक को कहते हैं प्राइमरी सुफिक्स, समझ है वो, और म्यून जिगर इसके बाद क्या आता है? सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स। सुफिक्स कब ऐड किया जाता है? वर्ड रूट के बाद। वर्ड रूट क्या होता है? जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कार्बन एटम्स को। अब जो प्राइमरी सुफिक्स है इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम 1 डिग्री एस भी कहते हैं, 1 डिग्री सुफिक्स, और इसको कहते हैं 2 डिग्री सुफिक्स। 2 डिग्री सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स में क्या होता है? इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द कार्बन चेन। इट इंडिकेट्स the type of bond present in carbon chain। मतलब म्यून जिगर कार्बन चेन में कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है? मतलब सिंपल में आप बता सकते हो नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग कौन सी है? मतलब बॉन्डिंग कौन सी है? आपने कार्बन चेन देखी, फॉर एग्जांपल आपने ये कार्बन चेन देखी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 या CH3 CH2 CH3। इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो प्राइमरी सुफिक्स में बॉन्डिंग का नेचर पढ़ते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड लिखा होगा तो आप लिखोगे एन, अगर डबल बॉन्ड होगा तो आप लिखोगे इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप लिखोगे इन या आइन बोलते हो इसको, इन बोलते हैं, इन। प्राइमरी सफिक्स में हम इंडिकेट करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन, टाइप ऑफ बॉन्डिंग, शाबाश, टाइप ऑफ बॉन्ड या टाइप ऑफ बॉन्ड क्या जो कहाँ पे प्रेजेंट है? इस कार्बन चेन में प्रेजेंट है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, अगर डबल बॉन्ड होगा तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इन। देखो इस वाले कंपाउंड में, अगर आप इस वाले कंपाउंड की बात करोगे, कार्बन कितने हैं? 3, बॉन्डिंग कार्बन कितने हैं? 3, तो क्या लिखोगे? प्रॉप। मैं सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं, अभी हम नाम नहीं दे रहे हैं, बस आपको सिखाने के लिए ताकि आपका इंटरेस्ट बराबर रहे। कार्बन है 3 को प्रॉप, 1 2 3 प्रॉप। बॉन्डिंग क्या है? एन, तो प्रोपेन, प्रोपेन कहते हैं इस कंपाउंड को। तो सुफिक्स में हम ऐड किया जाता है वर्ड रूट के बाद। सुफिक्स के दो टाइप्स है, प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स। अब इस सेकेंडरी सुफिक्स में क्या करते हैं हम? सेकेंडरी सुफिक्स में ये इंडिकेट करता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो सेकेंडरी सुफिक्स में फंक्शनल ग्रुप्स की बात होती है। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? अब ये क्वेश्चन है, सर फंक्शनल ग्रुप क्या? कल के लेक्चर में हमने पढ़ा, मैंने कहा इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम which when attached to any organic compound makes the organic compound reactive and decides its functions, it is called a functional group। functional group एक कंपाउंड को रिएक्टिव बनाता है और उसकी सारी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है। फिर मैंने कहा आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है, फॉर एग्जांपल OH जिसको आप अल्कोहलिक ग्रुप कहते हो, है ना म्यून जिगर। अब अगर किसी चेन में OH होगा, ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, तो नॉमेनक्लेचर में इसका नाम चेंज होगा OL में। ये हमें फिर आगे सीखना है नाम देके। फॉर एग्जांपल इस CH3 CH2 CH2 में OH होगा, आप लिख सकते हो प्रोपेनॉल OH। तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH किसका फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो ये कन्वर्ट किस में होगा? IUPAC में, OL में। अगर CHO होगा जिसको आप एल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हो,
CHO को क्या कहते हो आप, एल्डिहाइड ग्रुप। चलो ठीक, तो ये कन्वर्ट हो जाता है AL में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के पीछे CHO होगा तो ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, वो आगे देखेगी कैसे। तो OH किस में चेंज होता है, अल्कोहलिक ग्रुप किस में चेंज होता है, OL में। याद रखना, ये रटा याद रखना है। CHO किस में चेंज होता है, AL में। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, जिसको आप कीटोनिक ग्रुप कहते हो, वो कन्वर्ट हो जाता है ONE में। ऑन जिसको कहते हैं, प्रोपेनॉन, वन नहीं है ये, इसको ऑन कहते हैं, प्रोपेनॉन। इसको यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही करते हैं, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, वन नहीं है ये, है ठीक। हेक्सेनॉन, पेंटानॉन, समझे, ब्यूटेनॉन, इथेनॉन, समझे, ये दिमाग में आ रहा है, इथेनॉन, प्रोपेनॉन, समझ आ रहा है आपको। तो कीटोनिक ग्रुप किस में, कीटोनिक ग्रुप जो है ये किस में चेंज होगा, ONE में। अब अगर ये वाला ग्रुप होगा, COOH अगर होगा, तो ये चेंज होता है ओइक एसिड में। किस में चेंज होता है, ओइक एसिड में। अब ये COOH ग्रुप क्या होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या होता है बेटा, ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये कन्वर्ट फिर होता है ओइक एसिड में। किस में होता है, इसी तरह एक और फंक्शनल ग्रुप है, क्या ठीक में उन जगह, एस्टर ग्रुप, इथर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप जो है वो O8 में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। वन ये NH2 होगा, एमाइन में होता है, उनकी बात हम आगे करेंगे। बेटा समझ आया। अगर किसी ने फंक्शनल ग्रुप पूछा क्या बोलोगे आप, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम्स है, जब ये अटैच होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्टिव बनाता है और उसकी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है, समझे ना, उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एक बार फिर जल्दी जल्दी हम इसको रिपीट करते हैं। हमने आज टॉपिक किया स्टार्ट, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो आता है किस में, जो आता है कार्बन और कार्बोनेटस कंपाउंड्स में। नॉमेनक्लेचर का मतलब है नेमिंग, हमें नॉमेनक्लेचर किनको करना है, अच्छा पानस नाव दुन नहीं, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देना है। तो दो तरीके से नाम देते हैं, एक है ट्राइवल नेम्स, जिनको आप कॉमन नेम्स भी कहा जाता है। ये किसके बेस पे दिया जाता है, ये दिया जाता है ऑन द बेस ऑफ देयर ऑरिजिन, या उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे नाम दिया गया। दूसरा IUPAC, जो एक बोर्ड के थ्रू दी जाती है, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने कुछ रूल्स बनाए, वही रूल्स हम स्टडी करेंगे, उसके मुताबिक हमें नाम देने हैं कंपाउंड्स को। तो इसमें 3 चीज़ें सीखनी है, सुफिक्स, वर्ड रूट और प्रीफिक्स। वर्ड रूट में हम कैलकुलेट करते हैं एटम्स, कार्बन एटम अगर एक होगा तो मैथ 2 होंगे, तो एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, सो ऑन, समझे। फिर सुफिक्स वर्ड रूट के बाद ऐड किया जाता है। प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले ऐड किया जाएगा। तो सुफिक्स 2 टाइप्स के हैं, प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी। प्राइमरी सुफिक्स में इंडिकेट की जाती है बॉन्डिंग, मतलब इस कार्बन चेन में कौन सी बॉन्डिंग है। अगर एन होगी तो, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, फॉर एग्जांपल कार्बन 3 प्रोपेन, अगर डबल बॉन्ड होगा प्रोपीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा प्रोपाइन, समझ चाहिए। तो डबल बॉन्ड होगा तो एन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इन। और म्यून जिगर तीसरे वाले में सेकेंडरी सुफिक्स में पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब इस कार्बन चेन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अगर अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो नाम होगा OH का OL, फॉर एग्जांपल इसके पीछे प्रोपेन के पीछे OH होगा, हम बोलेंगे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। CHO होगा तो प्रोपेनल, C डबल बॉन्ड होगा पीछे प्रोपेनॉन, COH होगा प्रोपेनॉइक एसिड। मतलब इनका नाम चेंज हो जाता है म्यून गोबर किसका, फंक्शनल ग्रुप का। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम इसके आगे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।